सुप्रभातम विद्यार्थियों। आनंदवर्धन कृत ध्वन्यालोक के प्रथम उद्यत के अंतर्गत हम लोग ध्वनि का जो वाच्यार्थ से भिन्न होने के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अर्थात वाच्यार्थ अलग है और व्यंग्यार्थ अलग है। वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ एक नहीं हो सकते। इस तथ्य को बताते हुए आचार्य आनंदवर्धन ने जो ध्वनि के जो 3 रूप है, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, अलंकार रूप ध्वनि और रस रूप ध्वनि। वस्तु रूप ध्वनि जो है वो वाच्यार्थ से कैसे अलग है उसका विवेचन जिस प्रकार किया है ध्वन्यालोक में, उसका विमर्श कई कक्षाओं में हम लोगों ने किया है। अब अलंकार रूप ध्वनि जो द्वितीय रूप ध्वनि वो भी वस्तु ध्वनि से भिन्न है, जिसका आगे विवेचन वो करेंगे। इस बात को कह रहे हैं, द्वितीयोपि प्रभेद वाच्याद् विभिन्नः सप्रपंचम अग्रे दर्शयिष्यति। बोले द्वितीयोपि भेद माने अलंकार रूप जो ध्वनि है वो भी वाच्यार्थ से बिल्कुल अनेक तरीके से है, भिन्न है, और उसको उदाहरण, भेद, उपभेद सहित हम आगे इसका विचार करेंगे। और तृतीयस्तु रसादि लक्षण प्रभेद माने तीसरा जो रसादि रूप ध्वनि है, जो भेद है, वह वाच्य सामर्थ्याक्षिप्त प्रकाशते। वो वाच्यार्थ के सामर्थ्य से आक्षिप्त होकर प्रकाशित होता है, परंतु वाच्यार्थ के समकक्ष नहीं है, या वो वाच्यार्थ किसी भी रूप में हो ही नहीं सकता। या अभिधागम्य जैसे होता है वह अभिधागम्य या लक्षणागम्य नहीं बन सकता है। उसको आगे बताएंगे, किंतु वाच्य सामर्थ्य से वो आक्षिप्त होगा। बिना वाच्य की सहायता से वह रसादि रूप ध्वनि भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है, उसका प्रकाश नहीं हो सकता, उसका भान नहीं हो सकता। इसलिए करे वाच्य सामर्थ्य आक्षिप्त, वाच्यस्य सामर्थ्येन यह आक्षिप्त सह वाच्य सामर्थ्याक्षिप्त। न तो साक्षात शब्द व्यापार विषयेति वाच्यात् विभिन्न एव, परंतु साक्षात शब्द का जो व्यापार है, साक्षात शब्द का व्यापार माने साक्षात संकथितम योर्थम अभिधत्ते सवाचक चुका गया है, उसका जो व्यापार है अभिधा व्यापार है। तो अभिधा व्यापार का विषय नहीं हो सकता। अभिधा व्यापार का विषय अभिधेय होगा, वाच्य होगा, वह साक्षात। इस प्रकार अभिधा व्यापार गम्य होकर वाच्यार्थ नहीं बन सकता, क्योंकि वाच्यार्थ विभिन्न एवं, क्योंकि वाच्यार्थ से वह अलग है। तथा ही वाच्यत्वम तस्य स्वशब्द निवेदितत्वेन वाच्यात्। वैसे ही अगर रस रूपी ध्वनि का अगर वाच्यार्थत्व होता है या वाच्यत्व होता है, व रस ध्वनि अगर वाच्य होता है, तो फिर वो स्वशब्द निवेदितत्वेन वाच्यात्, अपने शब्द से उसका निवेदन हो जाता, अपने कथन से, अपने नाम से ही, कथन से ही हो जाता। जैसे रस कहते ही वो कथित हो जाता, या श्रृंगार कहते ही श्रृंगार की अभिव्यक्ति हो जाती, या वीर कहते ही वीर रस की अभिव्यक्ति हो जाती। ऐसा नहीं होता है। और विभावादि प्रतिपाद मुखेन वा, अथवा यदि वाच्यार्थ विषय होता है, यदि वाच्यार्थ होता है, यदि वो अभिधा व्यापार गम्य होता, तो विभाव आदि प्रतिपादन मुख से हो जाता था। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इनके कथन से भी केवल हो जाता। विभाव कथन से हो जाता, जैसे नायक नायिका का वर्णन से केवल हो जाता विभाव, या आलम्बन विवाह या उद्दीपन विवाह केवल चांदनी रात, एकांत, इतना ही कहने पर हो जाता। ऐसा भी नहीं होता। या केवल व्यभिचारी भाव, लज्जा आदि के प्रयोग से हो जाता, लेकिन उससे भी प्रतिपादन से नहीं होता। बलज्जा कहने से हो जाता।
लज्जा शब्द के कथन से हो जाता है, ऐसा नहीं है। पूर्वस्मिन पक्षे सो शब्द निवेदितत्वाभाव। पूर्वस्मिन पक्षे माने सो शब्द निवेदितत्व माने रस अपने नाम से कथन होना, या श्रृंगार, वीर, करुण, ऐसे उसका संज्ञा का ग्रहण से उसका अगर हम कह उसके माध्यम से हो जाता। सो शब्द निवेदितत्व के माध्यम से होना चाहिए, परंतु सो शब्द निवेदितत्वाभावे रसादिनाम अप्रतीति प्रसंग। पूर्वस्मिन पक्ष अर्थात पहले जो पक्ष है कि सो शब्द के द्वारा वो कथन होना, हो करके वाच्य से भिन्न होना, परंतु ऐसे सो शब्द निवेदितत्व के अभाव होने के कारण, अर्थात सो शब्द निवेदितत्व न होने के कारण, अर्थात श्रृंगार कथन से श्रृंगार की अभिव्यक्ति न होने के कारण, रस कथन से रस की अभिव्यक्ति न होने के कारण रसादिनाम अप्रतीति प्रसंग। रसादियों का अर्थात रस, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भावसंधि, भाव सबलता आदि जो 8 प्रकार के जो असंग लक्षण होंगे ध्वनि या रसादि ध्वनि, इनका भान नहीं हो पाता, इनकी प्रतीति नहीं होती है। इसलिए सो शब्द निवेदितत्व पक्ष भी वह खंडित हो रहा है। न च सर्वत्र तेषां सो शब्द निवेदितत्व, और उस सो शब्द निवेदितत्व के द्वारा होगा ही नहीं। और यही ऐसा भी सभी जगह, यदि पूर्वज में सो शब्द निवेदितत्व अभाव है रसादिनाम अप्रतीति प्रसंग हो गया। न च सर्वत्र तेषां सो शब्द निवेदितत्व, और सभी जगह ऐसा भी है उनका सो शब्द निवेदितत्व नहीं भी है। बस सो शब्द से अर्थात श्रृंगार कथन, श्रृंगार नामक श्रृंगार रस है ऐसा कथन से, या वीर रस, वीर रस की उत्पत्ति हो रही है, वीर का भान हो रहा, वीर रस की अभिव्यक्ति हो रही है, इस प्रकार निवेदितत्व व इस प्रकार कथन भी होता ही नहीं। अगर यत्रापि अस्ति, यत्रापि सो शब्द निवेदितत्व विद्यते, जहाँ सो शब्द के माध्यम से उसका निवेदन, उसका कथन, उसका प्रयोग किया गया है, तत्रापि वहाँ भी उससे रसादि की अभिव्यक्ति नहीं होती है, अपितु विशिष्ट विभावादि प्रतिपादन मुखेन व्यसम प्रतीति। विभावादि प्रतिपादन मुखेन, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव इत्यादि के विशिष्ट और फिर वो विशिष्ट रूप से उनके प्रतिपादन से ही एताम रसादिनाम प्रतीति, रसादियों की अभिव्यक्ति होती है। साक्षात सो शब्द निवेदितत्व से होगा ही नहीं। अगर कहीं प्रयोग भी हो गया सो शब्द निवेदितत्व, लेकिन वो विशिष्ट विभाव आदि के द्वारा रसादि की अभिव्यक्ति होती है, परंतु उससे नहीं होती, ये कहने का आशय है। सो शब्देन सा केवलम अनुद्यते, अपने शब्द से कथन से, अर्थात श्रृंगार रस ऐसा कहना या वीर रस ऐसा कहना, इसका कहने से केवल अनुवाद व अनुदन व अनुकथन इस प्रकार होता है, परंतु उससे अभिव्यक्ति नहीं होती। न तो तत्कुता विषयांतरे तथा तस्य अदर्शनात्, उस शब्द के बदौलत कृत नहीं होती, क्योंकि विषयांतर में उस प्रकार उसे नहीं देखने से, विषयांतर में दूसरे सब जगह दूसरे स्थान पर उसका ऐसा दर्शन नहीं है, दर्शन विरल है, दर्शन का अभाव है। जहाँ भी विभावादि की विशेष रूप से अभिव्यक्ति या प्रतिपादन नहीं हुआ है, विशेष विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भावों का विशेष रूप से उनका प्रतिपादन नहीं हुआ है, तो वहाँ अगर रस की अभिव्यक्ति होती है तो वहाँ रस की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि विभावादि की विशेष रूप से प्रतिपादन से ही रस की अभिव्यक्ति होगी, भले ही वहाँ श्रृंगार वीर आदि का कथन हो, केवल उससे रस की अभिव्यक्ति नहीं होगी। नहीं केवल श्रृंगारादि शब्द मात्र भाजी विभावादि प्रतिपादन रहिते काव्ये मनागोपि रसवत्व प्रतीति अस्ति, क्योंकि केवल सिर्फ श्रृंगारादि रस शब्द मात्र भाजी, श्रृंगार, वीर, करुण ऐसे शब्द मात्र को धारण करने वाले स्थान पर काव्य में विभावादि प्रतिपादन रहते, जहाँ विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव का प्रतिपादन नहीं हो, उसमें मना कपि थोड़ा सा भी रसवत्व प्रतीति नास्ति, रसवत्ता की
प्रतीति व रसवत्ता का भान व रसवत्ता की अभिव्यक्ति नहीं है, व रस की अभिव्यक्ति नहीं होती। यतश्च स्वाभिधानमंतरेण केवलेभ्य विभावादिभ्य विशिष्टेभ्य रसादिनां प्रतीति, और केवल सिर्फ स्वाभिधान बोले सिर्फ विभावादिभ्य विशिष्टेभ्य स्वाभिधानमंतरेण, ततश्च स्वाभिधानमंतरेण स्वस्य अभिधानं विना, स्वस्य नाम रसस्य शृंगारस्य वीरस्य करुणस्य वा कथनेन विनापि केवलाच्च स्वाभिधानात् न केवलेभ्यः विभावादिभ्यः सिर्फ विभाव अनुभाव विचारी भाव के प्रतिपादन से, विशिष्ट तरीके से प्रतिपादन से रसादिनम प्रतीति रसादियों की अभिव्यक्ति हो जाती है। केवलाच्च स्वाभिधानात् अप्रतीति, और विभावादि अनुभाव विचारी भावों के प्रतिपादन न होकर सिर्फ रस के अभिधान से या रस के कोई विशिष्ट एक विशिष्ट रस के श्रृंगार या वीर या करुण के अभिधान से उसकी प्रतीति नहीं होती। तस्मात् अन्वय व्यतिरेकीभ्याम, अन्वय व्यतिरेकी संबंध क्या होता है ना, तत्सत्वे तत्सत्वम तरसत्वे तरसत्वम, विभावादि के होने पर रस की अभिव्यक्ति, विभावादि के न होने पर रस की अभिव्यक्ति नहीं है। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेकी संबंध से अविधेय सामर्थ्याक्षिप्तत्व रसादिनम, अविधेय के वाच्यार्थ के साम्यर्थ से रसादियों की आक्षिप्तत्व व रसादियों की अभिव्यक्ति होती है, न तो रसादि की अविधेयत्व होती है, न तो अविधेयत्व कथमचित, आगे कह दिया, न तो किसी भी रूप में उनको हम अविधेयत्व नहीं कह सकते। वाच्यार्थ के सामर्थ्य से आक्षिप्त तो होगा परंतु अविधेय नहीं होगा। इति तृतीयोपि प्रभेद, इस प्रकार तीसरा जो भेद है ध्वनि का, रसरूप ध्वनि वो भी वाच्यार्थ विभिन्न एवं इति स्थितम, वाच्यार्थ से बिल्कुल अलग है, ऐसा क्या निश्चय हो गया है, ऐसी मान्यता बन गई, ऐसी प्रतिष्ठा हो गई, ऐसी दृढ़ अभिव्यक्ति हो गई, अकाट्य युक्ति हो गई, इसमें किसी प्रकार संदेह का अवसर नहीं है। संदेह लेशावसर नास्ति, वाच्येन तु अस्य सहैव प्रतीति इति अग्रे दर्शयिष्यते। वाच्य के साथ जैसा ही जो इसकी प्रतीति होती है, परंतु वाच्यार्थ ही नहीं है। वाच्यार्थ जैसे अभिधेयत्व है वो अभिधेयत्व नहीं है, लेकिन उसके जैसा प्रतीति होती है, उसको आगे हम उसके बारे में बताएंगे, ऐसे आचार्य आनंदवर्धन कह रहे हैं। ऐसा कहकर आगे वो कहते हैं, काव्यस्यात्मा सैवार्थ तथा चादिकवे पुरा क्रौंच द्वंद्वो वियोगतः शोकः श्लोकत्वमागतः। बोले काव्य से आत्मा स्वएवार्थ, बोले स्वएवार्थ काव्य से आत्मा, वही अर्थ ही काव्य की आत्मा है, वही प्रतीयमान अर्थ ही काव्य की आत्मा, वही ध्वनि रूप अर्थ ही काव्य की आत्मा, वही रसादि रूप ध्वनि या वस्तु रूप ध्वनि या अलंकार रूप ध्वनि जो प्रतीयमान अर्थ है, मुख्य अर्थ है, सहृदय श्लाघ्य अर्थ है, वही काव्य क्या। तथाच, उसका उदाहरण देकर बता रहे हैं, तथाच पूरा आदि कवि, बहुत प्राचीन काल में ध्वन्यालोकार आनंदवर्धन के बहुत ही पूर्ववर्ती थे महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की। रामायण का बहुत पूर्व है उनकी, ये 9वीं शताब्दी के ध्वन्यालोकार 9th century के, वो तो ईसा पूर्व के हैं। वाल्मीकि रामायण की जो रचना हुई वह ईसा पूर्व 5वीं या 6वीं शताब्दी की, और भी पूर्व हो सकता है। एक आइडिया लगाते हैं, महाभारत रामायण जो है दोनों की ईसा पूर्व में, और वो 500-600 साल पहले की बात है, और इतनी 1500 साल पहले की बात इसलिए करें। पूरा प्राचीन काल में आदि कवि तो एक ही थे, महर्षि वाल्मीकि, जिनको ब्रह्मा जी ने कहा था, क्योंकि तमसा नदी के तट पर जब क्रौंच दंड में से एक क्रौंच को व्याध के द्वारा मार दिया गया और क्रौंची रोने लग गई, और उसकी जो क्रंदन ध्वनि को सुनकर
उनकी जो विषाद, दुख है, शोक, वह स्थायी भाव के रूप में उनके हृदय में परिस्फुटित होकर काव्य की आत्मा के रूप में ध्वनित हो गया। क्यों हुआ ना? वहाँ जो ध्वनि रूप प्रतीयमान अर्थ क्या है? शोक है। उसी बात को करें, क्रौंचदंड वियोगत्तः शोकः। क्रौंचदंड, दोनों क्रौंच और क्रंची के वियोग से उत्पन्न होने वाला जो शोक, या क्रौंचदंड वियोग से, क्रौंचदंड वियोग तो करे क्रौंच के प्रति क्रंची का जो वियोग, फिर क्रंच दोनों के जो हालात दे करके उनके वियोग से, अभाव से उत्थित हुआ जो शोक, ये शोक जो किसके हृदय में उत्पन्न हुआ? यहाँ सहृदय वाल्मीकि के अंदर हुआ। वाल्मीकि यहाँ दोनों रूप की भूमिका अपना रहे हैं। ये खुद ही रामायण के रचयिता हैं, काव्य के रचयिता हैं, और खुद सहृदय सामाजिक भी है। एक रचनाकार के रूप में, अध्येता के रूप में, और उसको सहृदय करने वाले के रूप में, अध्ययन करने के रूप में। जैसे कि परमात्मा परमपिता, जैसे कि ब्रह्म तत्व है व परमात्मा तत्व है, जैसे सृष्टि की रचना में उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है, उसी प्रकार ये निमित्त कारण होते हुए भी उपादान कारण के रूप में है। क्योंकि सहृदयता भी कवि के अंदर रहता है। वे सहृदय जो दर्शक सामाजिक होते हैं, श्रोता अध्येता होते हैं, और सहृदय खुद कवि भी होता है। कवि को भी सहृदय होना पड़ता, बिना सहृदय से कवि का काव्य में, जो काव्य रचना में कवि की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बहुत की भी सहृदयता होना जरूरी है। स्वयं ही सहृदय है, क्योंकि जब तक कभी सहृदय नहीं होगा, वो कभी सहृदय सामाजिक को आह्लादित कर देने वाला ऐसे काव्य की रचना कर ही नहीं सकता। ये हमारा मानना है, ये हमारा चिंतन है, हमें ऐसा अनुभव है। बोले क्रौंचदंड वियोगत्तः शोकः, कि क्रौंचदंड से के वियोग से उत्पन्न होने वाला जो शोक है, जो करुणरस का स्थायी भाव है, वो श्लोकत्व आगतः, श्लोक के रूप में आ गया, अतः काव्य के रूप में उत्पन्न हो गया। कि मां निषाद प्रतिष्ठम त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रंच मिथुनादेकम अवधिकम मोहितम। तो इस प्रकार यहाँ जो काव्य की आत्मा को वो कह रहे हैं, प्रतीयमान अर्थ वो क्या है? ना रसरूप ध्वनि है। या रसरूप ध्वनि रस का जो श्रृंगार करुण रस का स्थायी भाव है, वो कौन है? शोक है। वह ध्वनि के रूप में या सहृदय के हृदय में अभिव्यक्त हुआ। सहृदय कवि वाल्मीकि के, और उन्होंने काव्य के रूप में उसकी रचना कर डाली। इस प्रकार वो कहना चाहते हैं कि ये रसरूप ध्वनि ही जो है, व वस्तु रूप ध्वनि या अलंकार रूप ध्वनि, वो किसी भी रूप में अभिधागम्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए वो कह रहे हैं विविध वाच्य वाचक रचना प्रपंच चारुण काव्यस्य, अनेक प्रकार के वाच्यार्थ वाचक शब्द की रचना की प्रपंच से रमणीयता को प्राप्त करने वाला जो काव्य है, उस काव्य का स्वयवार्थ, वही अर्थ माने प्रतीयमान अर्थ, सहृदय श्लाघ्य अर्थ, सारभूत निष्कर्ष रूप अर्थ है। च आदि कवि वाल्मीकि, जो आदि कवि वाल्मीकि के निहत सहचरी विरह कातर कुंचा क्रंद जनित, मर गई निहत सहचरी, मर जाने के कारण सहचरी अला उसकी जो क्रंची के वियोग से, वियोग के कातर से, क्रंचा क्रंद, क्रंच की क्रंदन से उत्पन्न होने वाला शोक जो है, रति की जो स्थायी भाव है, वो श्लोकतया परिणतः, श्लोक के रूप में उत्पन्न हो गया। सहचरी के वियोग से कातर क्रंच की चीख से जो है आक्रंद है, उससे उत्पन्न जो शोक है, वो श्लोक रूप में परिणत हो गया। तो इस प्रकार काव्य आत्मा सैवार्थ तथा चादि कवि पूरा क्रंचदंड वियोगत्थ शोक श्लोकत्वमागत, ये प्रतीयमान अर्थ है, ये ध्वनि रूप अर्थ है। शोक ही करुण स्थायी भाव, शोक ही करुण रस का स्थायी भाव है। प्रतीयमान से च अन्य भेद दर्शनेपि रसभाव मुखेन उपलक्षणम प्राधान्या, बोले प्रतीयमान के और भी भेद हैं, वस्तु रूप ध्वनि, अनुरूप अलंकार रूपी ध्वनि, परंतु यहाँ ध्वन्यालोकर आनंदवर्धन खुद ही कह रहे हैं कि मैंने ये रस रूप जो ध्वनि का उदाहरण दिखाया, इसलिए दिखाया कि रसभाव मुखे ने वो उपलक्षण पादन है, क्योंकि रसभाव के बताने के माध्यम से उपलक्षण का हो गया, और बाकी भेद भी समझ लेंगे, क्योंकि उनका उपलक्षण बोधन है प्राधान्य के कारण, क्योंकि रस जो है
रस की प्रधानता उसमें होती है। रस रूप ध्वनि की प्रधानता होती है, भले वस्तु रूप ध्वनि हो, अलंकार रूप ध्वनि हो, बस परंतु रसद ध्वनि इन तीनों में क्या है, प्रमुख है, प्राधान्य है। इसीलिए और हमने रस और भाव द्वारा ही उनका उपलक्षण बोधन होता है, इसीलिए मैंने रसद ध्वनि का ये उदाहरण आपको बताया, करुण रस का उदाहरण। विद्यार्थियों, यहीं आज विराम देते हैं। धन्यवाद।